चेतन साहब अगर बैठे हो तो वही नहीं। आपको नामों की मेरे पास कोई संख्या नहीं थी। पदाधिकारी हैं उन्होंने तो मैं उनको नाम लेकर के क्या क्या बताऊं कि राजकुमार शर्मा जी हमारे बीच बैठे हैं और अतुल मुदगल जी राइटर, बोले कि एक एक जने ने बहुत मेहनत करी है। जोर से जय घोष लगाएंगे। बोलो महाराजा अग्रसेन महाराज की जय, कुलदेवी लक्ष्मी की जय, कुलदेवी लक्ष्मी की जय, कुलदेवी लक्ष्मी की जय। और इसी जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भाई, जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आगे प्रारंभ करने से पहले मैं सर्वप्रथम सबसे पहले वक्ताओं में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे श्री सतीश गर्ग जी से कि वो आए, क्योंकि स्वागत की कड़ी को से पहले मैं सतीश गर्ग जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और इस जीत की कैसे हम लोगों ने जीत प्रारंभ करी, कैसे हम लोगों ने जीत ली, उसके विषय में पूरी वर्णन भाई सतीश गर्ग जी आपके बीच रखेंगे। हमारे सच मायने में तो मैं इनको हमारा चाणक्य बोलते हैं, भाई सतीश गर्ग जी। चाणक्य ही है जी। भाई मुकेश बंसल जी, संरक्षक ब्रजभूषण गोयल जी, सुभाष अग्रवाल जी और संस्था के वाइस चेयरमैन जो हमेशा हमें प्रेरित करते रहते हैं, इस उम्र में भी जिस उत्साह से वो काम करते हैं, श्री बजरंग लाल जी। और आप सभी को मेरा नमस्कार जो आप इस अभिनंदन समारोह में आए। आज ये अभिनंदन समारोह मुकेश बंसल जी के निगम पार्षद निर्वाचित होने पर उनके लिए किया गया है और अभिनंदन समारोह कर रही है अग्रवाल सेवा संघ। मैं श्री आर एस त्यागी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री आर एस त्यागी जी, नहीं प्लीज। भाई मुकेश बंसल जी की भी और अग्रवाल सेवा संघ की भी। अग्रवाल सेवा संघ का गठन आज से लगभग 25 साल पहले मास्टर जी आईडी गुप्ता जी, बीएम सिंगल जी जो लगभग आजीवन इसके अध्यक्ष रहे और कुछ समाज के सम्मानित व्यक्तियों ने मिलकर किया और उनका विषय था कि अग्रवाल समाज में आपस में भाईचारा बढ़े और सर्व समाज के साथ मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए भी काम किया जाए। लेकिन मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि उस समय उनके दिमाग में एक विचार आया होगा या संस्था के उद्देश्यों में एक विचार रहा होगा
कि अग्रवाल सेवा संघ समाज में इतना काम करे कि जरूर एक दिन उसका पदाधिकारी या अध्यक्ष या सदस्य इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधित्व करे। और वो सपना आज भाई मुकेश बंसल जी के माध्यम से पूरा हुआ है। ये मुकेश बंसल जी ने संपूर्ण समाज अग्रवाल सेवा संघ की जीत है। ये समाज और पूरे अग्रवाल सेवा संघ ही निर्वाचित हुआ है। और इस चुनाव के दौरान मैंने बड़ी नजदीकी से देखा, और जो दूसरा उद्देश्य अग्रवाल सेवा संघ का था कि समाज एक परिवार की तरह एकजुट हो जाए, जब जरूरत पड़े तो एक परिवार की तरह खड़ा हुआ मिले हर सदस्य। चुनाव लड़ रहा है, लगा, उससे ये उद्देश्य कि अग्रवाल सेवा संघ का आज पूरा हुआ कि परिवार की तरह हम पूरे समाज को एकजुट करने में सफल हुए और वो नजर आए। जिस तरह से वो टेबल को संभाल रहे थे वो बड़ा प्रेरित करने वाला उत्साहवर्धक विषय था। और एक आदमी का और नाम लेना चाहूंगा मैं विशेष रूप से, परिवार की एकजुटता के लिए, परिवार के साथ के लिए जिसने अपनी विचारधारा को अलग रख दिया, विचारधारा को दूर करके परिवार के लिए काम करना कि परिवार सर्वोपरि है, ऐसे प्रताप सिंघल जी को भी मैं नमन करता हूं। और जो आप लोगों ने एकजुटता दिखाई, कुछ लोग कह रहे थे, चुनाव वाले दिन भी बात हो रही थी कि भैया बनिए एक हो गए, सर्व समाज के लोग बैठे, बुरा मत मानना, लेकिन एक होना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने उन बातों को सुना तो मैं गौरवान्वित हुआ, मुझे गर्व का अनुभव हुआ कि पहली बार कोई कह रहा है कि हम एक हो रहे हैं। और इसके अंदर मेरा एक भ्रम टूटा। मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव, सच्चा अनुभव शेयर करना चाहता हूं। आज से 28-30 साल पहले की बात है, मैं 25-26 साल का था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ऑडिटर था, J&K रीजन मेरे पास था, और फूड कॉर्पोरेशन में रीजनल मैनेजर भी IAS ऑफिसर होते हैं। तो वहां जब ऑडिट कर रहे थे तो उनके कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई रिकंसिलिएशन में, और वो बनिया समाज से थे, गुप्ता थे। तो उन्होंने मेरे से चर्चा की, सतीश जी मेरी मदद करो, ये तो विषय गंभीर है और कैसे इस समस्या से निकला जाए। हमने चर्चा की, उस समस्या का हल किया। तो उन्होंने अनायास बोला कि सतीश जी पहली बार देख रहा हूं बनिया बनिए की मदद कर रहा है, नहीं तो हमेशा ये सुना है गुप्ता गुप्ते का बैल। तो ये भ्रम मेरा इस बार टूट गया कि गुप्ता गुप्ते का बैरी नहीं है, ये एक परिवार है, एकजुटता है। यहाँ पर हम एक हो सकते हैं सर्व समाज के कल्याण के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए और समाज में आई बुराइयों को दूर करने के लिए हम एक हो सकते हैं। और इस आग्रह भी है, निवेदन भी है कि जब अग्रवाल समाज का, वैश्य समाज का, सम्मेद शिखर जी का मुद्दा बड़ा जोर शोर से पीछे चला, और जब उस मुद्दे के पीछे गए भाई क्यों हमारे जैन बंधु आंदोलित है, तो हैरानी हुई कि हमारे पार्श्वनाथ जी के निर्वाण सथली, जो सबसे पवित्र सथली है जैन बंधुओं के लिए, सभी धर्म के लिए, सनातन धर्म में तो सभी धर्मों को पवित्र माना जाता है, और जो आस्था का विषय है उसको एक मूर्ख सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने, जिसमें वो लोग भी शामिल हैं, एक पर्यटन स्थल बना दिया, उसकी पवित्रता को नष्ट करने का प्रयास किया। और ये वही लोग कर रहे हैं जो हिंदू और हिंदुत्व का फर्क बताते हैं, जो जय श्री राम और जय सिया राम में फर्क बता रहे हैं। आज तो एक नेता को सुनो तो कहता हम हे राम वाले हैं। अरे भैया, कभी तुम राम राम वाले हो जाओगे। तो इनके भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। और जैन बंधुओं से मैं कहता हूं कि पूरा सर्व सनातन धर्म उनके साथ खड़ा है, और वो जो नारा दे रहे थे कि हम कम है, कमजोर नहीं है, तो ऐसा भ्रम ना पाले, ना वो कम है और ना वो कमजोर है। पूरा सनातन धर्म उनके साथ है, उनकी विजय निश्चित है, हम पूरी जान से उनके साथ हैं। इन्हीं बातों के साथ आपने मुझे समय दिया, मैं अपना है
जो आदमी जितना काम कर सकता था उतना उसने अपनी क्षमता के अनुसार हमारे समाज के भाई मुकेश बंसल जी को जिताने के लिए बहुत मेहनत करी है। मैं एक बार चाहूंगा तमाम सदन उन सभी वर्ग और जाति के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन स्वागत करें। भाई सुनील राणा जी हमारे बीच बैठे हैं। एक्चुअली माइक मेरा गला कर रहा है तो थोड़ा सा। मुकेश टायल जी घर घर से वोट निकाल के लेके आए हैं। एक एक घर से शिवाई पार्क स्कूल में उनके क्षेत्र की वोट पड़ती थी। एक एक घर में डोर बेल बजा बजा करके और कहा कि नहीं आपको वोट डालने चलना है। और वो ऐसी मेहनत करने वाले लोग, एक दीपक गुप्ता जी वहीं पे रहते ऋषिराज चौक पे, तमाम आदमियों का, सुनील जी, शगुन सुन वाले, अजय गर्ग जी हमारे बीच आ चुके हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और एक ऐसा नाम महेश सिंगल हमारे बीच बैठे हैं। इनकी जुझारूपन का मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता कि कितनी मेहनत इन्होंने करी और एक पर्टिकुलर क्षेत्र की जिम्मेदारी ले ली, पूरे क्षेत्र की, कि ये पूरा क्षेत्र मेरा है और इसमें से आपको आने की जरूरत नहीं है, अकेला ही मैं काफी हूं। और आप बिलीव करना, उसके अंदर में से, उस क्षेत्र में से 80% वोट जो है भाई मुकेश बंसल जी के लिए डली। एक एक आदमी ने एक एक क्षेत्र की, एक एक गली की, एक एक घर की जिम्मेदारी ली। आज तभी जो है हम इस क्षेत्र के अंदर में इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाए और भाई मुकेश बंसल जी को आज इस सीट पे पहुंचा सके, जो कि अब आगे की हमारी इच्छा है कि हम और आगे जोन चेयरमैन और मेयर तक के लिए भी पहुंचे। उसके लिए हम जोर लगाने के लिए पूरे क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि अगर हमें पूरे क्षेत्र का विकास चाहिए तो कुछ पावर हमारे हाथ में होगी, तभी हम, ताकि पूरी क्षमता से हम काम कर सके, पूरे क्षेत्र के अंदर में विकास कर सके। पूरा कार्यालय भाई सुनील नारायण जी के हाथ में था। एक एक चीज कहां चलना है, कैसे चलना है, कैसे आपको संभालना है, एक एक चीज भाई सुनील नारायण जी ने बिना सोचे समझे एक टांग पे खड़े होकर के पूरी मेहनत करी। एक बार जोरदार तालियां भाई सुनील नारायण जी के लिए। उसके बाद में मैं चाहूं तालियां बजा करके स्वागत करते रहेंगे। सर्वोपरि स्थान प्राप्त करने वाले हमारे निगम पार्षद नवनिर्वाचित भाई अजय शर्मा जी, आगे आ जाओ। हमारे बीच में श्री किशन देव पाठक जी हमारे बीच है, मैं उनसे भी अभिनंदन। संदीप गुप्ता दोनों इस जीत को लेने के लिए सभी का अभिनंदन स्वागत। हमारे बीच भाई सुनील जी बैठे हुए हैं, तरुण जैन जी से बातें कर रहे हैं, तो एक एक व्यक्ति, पांचाल जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तो मेरे को दूर तक के एक एक व्यक्ति का नाम याद आ रहा है जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत, मतलब कि एक एक क्षण में मेहनत करी है। ऐसे ऐसे व्यक्ति, ये तीन मूर्तियां बैठी हुई हैं, खड़े हो जाओ तीनों। वासु देखो कैसे काम कर रहे हैं। 3 बजे कोई घर छूट ना जाए भाई मुकेश बंसल जी को जिताने के लिए, तो उनका भी स्वागत करें। आए विजय तायल जी और भाई अरविंद मित्तल जी। दीपक शर्मा जी, जोरदार तालियों से। साथ खड़ा है, पूरा जैन समाज हमारे साथ खड़ा था, हम उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। किस्सा हुआ कि मैं मुकेश जी जो है यही गली में बराबर में से निकल रहे थे, तो हमने कहा चलो किसी के घर मिलने चलते हैं। तो देखा कि अतिथि भवन में, जैन अतिथि भवन में बहुत सारी चप्पलें बाहर निकली हुई हैं।
मैंने कहा भाई कुछ तो गड़बड़ है। हमने भी देखा झांक करके तो पूरा जैन समाज अंदर खड़ा हुआ था, पूरा जैन समाज अंदर बैठा हुआ था। हम भी जो है बेझिझक अंदर घुस गए और उसी दिन पूरे जैन समाज ने हमारे को वादा किया कि आप बेचिंता होकर के घर जाइए और पूरा जैन समाज आपके साथ खड़ा है। हम उनका इसीलिए तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि उन्होंने हमारे को पहले दिन ही आश्वासन दे दिया कि हम पूरा जैन समाज आपके साथ खड़ा हुआ है। एक एक गली में पूरे जो उत्तरी छज्जूपुर जो हमारे श्री प्रदीप जैन जी, उनका अभिनंदन स्वागत। लेकिन विजय सभी की मेहनत से हुई है, लेकिन हमारे बंटी भैया ने 20-25 दिन तक शॉप पर नहीं गए, घर पर नहीं गए, कुछ कार्य घर में नहीं किया। वो मुकेश भाई साहब के साथ रहे, सबने अपना व्यापार भी देखा और घर भी देखा। मेरे भैया ने ना घर देखा ना व्यापार देखा, वो सिर्फ विजयी कराना चाहते थे मुकेश बंसल भाई साहब को, जैसे कि हम चाहते थे। हमने भी बहुत मेहनत की, एक वोट से ही जब गिनती होती है तो एक वोट से ही आदमी हार जाता है, एक ही वोट से आदमी जीत जाता है। और मैंने चेतना विकास परिषद में सतीश भाई साहब जो सीए हैं, उनका जो शब्दों का संतुलन है वो बहुत सुचारू रूप से चलता है। उससे पहले अग्रवाल सेवा संघ सम्मानित मंच आज बड़ी खुशी का दिन है बड़ा कि आज हम अपने बड़े भाई मुकेश बंसल जी के नवनिर्वाचित निगम पार्षद चुने जाने पर अग्रवाल समाज सेवा की तरफ से जो आज यहाँ स्वागत का कार्यक्रम किया जा रहा है। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। मैं केवल एक बात आप लोग कहना चाहता हूं, इस कड़ी में हर समाज में हर व्यक्ति ने अपना पूरे जोर शोर के साथ मुकेश बंसल जी को निर्वाचित कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अपना पूरा समय दिया है। तो मैं पूरे क्षेत्र के वासियों को, अपने पूरे वार्ड के वासियों को धन्यवाद करता हूं कि आपने मुकेश बंसल जी को भारी बहुमत से विजयी बनाकर विजयी घोषित किया है। और मैं मुकेश बंसल जी से अनुरोध करूंगा और अपेक्षा भी करता हूं कि आप इस वार्ड को पूरे 4 चांद लगाएं, पूरी मेहनत करें, हर एक दुख सुख के साथी बने, ऐसी अपेक्षा मैं आपसे करता हूं, जिससे आगे भी आप आगे बढ़े, आगे तरक्की करें और भारतीय जनता पार्टी आगे और बढ़े। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत जी, एक बार जोरदार तालियां राजीव चौहान जी के लिए। चल तो दिखा दो। और भाई मुकेश बंसल जी, एक अग्रवाल समाज ने, भाई मयूर खंडलवाल भी हमारे बीच बैठे, मेरे को दिखाई दे गए अभी, और में लेके आए। अग्रवाल समाज ने उनको इलायची की माला इसीलिए पहनाई कि ध्यान रखना। और सब समाज की भाई विजय तायल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और उसके बाद में मैं आमंत्रित, थोड़ा सामने देखो, मन संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई मनीष जी, समस्त अग्रबंधु क्षेत्र के सम्मानित सदस्य कहूं, प्रणाम, जो बेशक बड़े हैं
बुजुर्गवार हैं उनके चरणों में स्पर्श, और साथियों को राम राम। और हमारी भाभियाँ बैठी हैं, अपनी धर्मपत्नी के साथ में आया हूँ। स्वागत समारोह कई जगह हो चुका है, लेकिन धर्मपत्नी को इसलिए लेकर आया हूँ कि परिवार का हिस्सा है। हालांकि जहाँ जाता हूँ परिवार के रूप में ही जाता हूँ। बैनर अग्रवाल सेवा संघ का है, लेकिन सब समाज में जिस तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर के इस बार सपोर्ट किया है, वो अपने आप में भूलने वाली चीज नहीं है। कोई सा भी समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, चाहे किसी का मतलब क्या नाम लूंगा इस तरीके से, क्योंकि हम समाज में बांटते नहीं है अपने आप को। कुछ लोगों ने प्रयास किया था बांटने का। मुझे किस्सा है, 5 मिनट का मैं बताता हूँ। जिस टाइम हमारा चुनाव के लिए, टिकट के लिए परिवेशक आए थे गुजरात से, और 2 यहाँ के थे, 3 जनों का ने इंटरव्यू लिया था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटरव्यू हुआ है कि जी आप किस वजह से जीत सकते हो, आपकी क्या क्या रसैली है, क्या परिवार है, क्या समीकरण है। जब समीकरण की बात आई, मैं समझ गया क्या पूछना चाहते हैं। मैंने कहा जी 80-20, ये 80-20 का क्या मतलब है? तो मैंने कहा जी 80% हिंदू है तो 20% मुस्लिम है। कह लगे बाकी और, मगर जी बाकी पर मैं विश्वास नहीं करता। क्या केवल वैश्य समाज जिता सकता है? क्या केवल ब्राह्मण समाज जिता सकता है? क्या केवल ठाकुर समाज जिता सकता है? मेरे लिए सब बराबर हैं। अगर मैं गिनती करना चाहूंगा तो सब हमसे कोई कहेंगे कि हम ज्यादा हैं। यदि ब्राह्मण टिकट मांगे, ब्राह्मण ज्यादा बोलेंगे, हम बोलेंगे तो वैश्य समाज ज्यादा बोलेंगे, ठाकुर हो तो ठाकुर समाज ज्यादा बोलेंगे। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। तो हो सकता है मुझे इसी वजह से ही आप लोगों के आशीर्वाद से ये जिम्मेदारी मिली है, और मैं ये विश्वास दिलाता हूं जिस जिम्मेदारी के साथ में आपने सब समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके मेरा साथ दिया है। मैं समझता हूं कि सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक हमारे युवा वर्ग भी बैठा हुआ है, हमारा बुजुर्ग वर्ग आशीर्वाद देने के लिए बैठा हुआ है। अब नाम, चूंकि सारों ने ही काम किया है, अब नाम लेकर के मैं क्यों किसी को हल्का समझूं? मेरे लिए तो मेरे से बहुत ज्यादा भारी हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया है। और किन शब्दों में इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं, जिस तरीके से आपने सोच रखी मेरे प्रति या भाजपा के प्रति या समाज के प्रति, उस समाज का नाम हल्का नहीं पड़ने दूंगा, उस क्षेत्र का नाम गंदा नहीं होने दूंगा। जो आपकी सोच है, क्योंकि मुकेश बंसल नहीं जीता, आप सब जीते हैं। और 7 तारीख को रिजल्ट आया था, और 8 तारीख को मैंने यहाँ बलवीर नगर में जो प्रेम चोपड़ा पार्क है, यहाँ से अपनी कार्रवाई शुरू करी थी। शपथ कल होनी थी, नहीं हो पाई। शपथ तो समझ लो, जब 7 तारीख को हमको सर्टिफिकेट मिल गया तो ऑफिशियली पार्षद के रूप में हमने काम करना शुरू कर दिया। ये तो है नहीं कि सब शपथ मिलेगी जब तनख्वाह चालू, तनख्वाह है ही नहीं इसमें, तो तनख्वाह की कोई टेंशन नहीं, मिलने नहीं है। 300 रुपए 1 मीटिंग के होते हैं। महीने में मैक्सिमम 10 मीटिंग हो सकती है, चाहे आप घर बैठे रोज कर लो, केवल 3000 रुपए। अकाउंट मांगा गया था कि जी क्रॉस चेक दे दो अकाउंट के लिए। मैं कहा अकाउंट में तो तुम्हारा खाने में खर्च हो जाएगा वहां पर। पहले चिंता मत करो, जो बचेंगे वो टिप्स में चले जाएंगे। वो तो केवल ये कि जो बिजली का बिल आएगा ना टेलीफोन का, क्योंकि टेलीफोन लैंडलाइन मिलता है और एक सिम कार्ड मिलता है, एक लैपटॉप मिलता है। वो भी लैपटॉप तो मिलता है केवल 5 साल के लिए, धरोहर है। मतलब जानकारी दे दूं मैं, हम लोग हमसे मतलब जो पार्षद मांगते हैं कि हमको वेतन चाहिए, जब पहले पता है कि वेतन नहीं मिलने का, तो किस बात के वेतन मांग रहे हैं? हमारे अंदर खुद भी है, कुछ काम करने की इच्छा है, तब हमने टिकट मांगा था। अब हम कहें कि भाई साहब खर्चा नहीं चलता। जो मैंने कहा था आज भी वही बात कह रहा हूं। जो अपना घर बना रहा है, अब तक 5-7 मेरे पास में सिफारिश आ चुकी हैं, और वो सिफारिश नहीं है, उनका हक है। तो जो मैंने कहा था, उन्होंने हक के रूप में कहा भाई साहब हम मकान बना रहे हैं, मगर बेखंडों को बनाइए, ये नहीं कोई आगे तो मैं बैठा हुआ। घर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। इवन पुलिस को भी पैसे नहीं दे रहे। पुलिस का काम केवल फोटो खींच करके एमसीडी को जानकारी देना है, ना कि आपका काम रुकवाना। हमारे भाई साहब पाठक जी बैठे हैं, पत्रकार हैं, सब बहुत सीनियर हैं, सब जानकारी है, गाइडलाइन देते रहते हैं कि हमको क्या करना है।
पार्कों का सौंदर्यकरण करना है, सड़कों की सफाई करनी है, जो दवाई काम करना है, साथ साथ में आपके क्षेत्र में कहीं भी कुछ भी कमी हो। फिर बता रहा हूँ, जल बोर्ड की समस्या काफी क्षेत्र में है हमारे यहाँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरा काम नहीं है, ये दिल्ली सरकार का काम है, हम करेंगे। सीवर ओवरफ्लो होते हैं, हम करेंगे, चाहे वो दिल्ली सरकार का काम है। दिल्ली सरकार कुछ काम करती तो इस विधानसभा में 3 सीट नहीं हारती, इसलिए हम नहीं कहते कि दिल्ली सरकार कराएगी। हाँ, हम कराएंगे क्योंकि आपने विश्वास हमारे ऊपर किया है। कोई भी काम ऐसा होगा जो हमारे लायक नहीं भी होगा तो भी हम कराने की क्षमता रखते हैं, इस बात की बात करते हैं। कहीं लाइट की दिक्कत होगी, जो भी कोई दिक्कत होगी उसके लिए मैं बैठा हुआ हूं, आप बैठे हुए हैं। सिस्टम शुरू हो चुका है, लगभग 1 महीना हो चुका, 7 तारीख को रिजल्ट आया था, 7 तारीख ही है। कहीं भी कोई शिकायत हो, ज्यादातर हम लोगों ने आपस में नंबर बांट रखे हैं। मैंने भी अपना पदयात्रा के समय नंबर बांट रखा है, काफी हद तक किसी के पास नहीं होगा तो भी आपस में सर्कुलेट हो जाएगा। ये मत समझना कि भाई पार्षद बन गया तो बहुत बड़ा मंत्री बन गया। जैसा था ऐसा हूं और आपके बीच ऐसा ही रहने का प्रयास करूंगा। भगवान मुझे बुद्धि रखे, क्योंकि हम वीआईपी नहीं है। सही मानो तो सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी है हमारे पास में, उस शहर को स्वीकार करते हैं। इसमें एक सोचने वाली क्या बात है। मैं तो कह रहा था जो हमारे यहाँ कल तो वहां पर हाथापाई भी हुई है, शुक्र है चोट वोट नहीं लगी। कुछ लोग ऐसे बदतमीज हैं, नहीं पता कि प्रोटोकॉल क्या होता है। पार्षद शपथ लेता है, चाहे वो एल्डरमैन हो चाहे वो चुनकर का आया हुआ हो, लेकिन कुछ लोगों ने बहका दिया कि ये लोग जो है बदतमीजी आपके साथ करेंगे, ये अपनी वोट भी डलवाएंगे, जबकि संविधान में है ही नहीं। तो ये लोग हम जैसे ये खड़ा सारे हाथ चढ़ गए। कोई सिस्टम ही नहीं था जिस बदतमीजी के साथ उन्होंने पेश किया। आज फिर राजघाट पर धरना था हमारा, वहां भी जो है रहे। लिहाजा हम आपके बीच हैं, रहेंगे। और मैं क्या, आप सभी हमारे बीच में अजय शर्मा जी बैठे हैं, भाई साहब का मेरे ख्याल से नाम नहीं, चूंकि हम सब बराबर के हैं। मुझे आज ये पगड़ी बनाई है, समाज ने पगड़ी बनाई है, ये आपके बिहार पे बनाई है। मेरे तो बंदर वाला काम था, उछल कूद में कमी नहीं थी, बाकी काम तो आपको ही करना। भाई बाइक पे बैठा चलो भाई, काम तो आप लोगों को देखें, चिंता तो आप लोगों को देखें। हाँ, तो जरूर है इस बार परिवार भी साथ में पूरा लगा रहा। मेरी बेटा पुत्र बधू भी आने वाले हैं, मेरा भतीजा भांजा, मतलब सभी, और सभी अपने आप में भाई बन का काम किया है। जहाँ भी हमारी पदयात्रा होती रही, भाई राहुल शर्मा